हेलो हाँ भैया। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लेवल सबके निकले। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भुक्कड़ बकरी का बच्चा अब की बार पटरी खा गया। और ये ही नहीं, इंजन का पिस्टन तक खा गया। कुछ दिन पहले इसे किसी ने भेड़िए के दरवाजे पर छोड़ दिया। भेड़िया जब तक कुछ समझ पाता तब तक वह फर्श सहित घर का फर्नीचर तक खा गया। ऐसा मत करो मेरी जान। पेंटिंग में बनी महिला का लहंगा नोच लिया और सब कुछ खाते खाते भेड़िया का तंबू चबा गया। अब भेड़िए के पास सिर्फ लाल लड़कियों वाली लेगी ही बची है। भेड़िया ने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन उसने दूध निकाल दिया और बोतल चबा ली। फिर उसने प्लेट और चम्मच से सैंडविच बनाया और खा लिया और चाय सहित कप खा गया। 5 मिनट मुंह पहुंचने के बाद रुमाल तक चबा गया। भेड़िया उसे बाहर चराने के लिए बांधने गया। तब तक उसने रस्सी चबा लिया और रास्ते में पड़ने वाले जूते को भी खा गया। अच्छी बात यह है कि वह शाकाहारी है और ये भी कि भेड़िए की 29 उंगलियां सलामत है। अच्छा ठीक है। भेड़िया ने उसे टावर से बांध दिया और जाने लगा। तभी पीछे देखा तो टावर गायब था, ऊपर खाली पंखा था। रोम रोम भाइयों। लुल्ली मुर्गी ने बड़ा करने वाला दवाई खा लिया है और अचानक से इसके पेट में कुछ हलचल मचती है और गलती से ये हाथी का अंडा दे देती है। ये देख सब आ जाते। थोड़ी देर बाद इसका जंबो साइज बच्चा अंडा तोड़ के बाहर आ जाता है और अपनी अम्मा से बोलता है तेरी बहन ब्याह करवा का। इस चमत्कार को देख सारी पड़ोसन हंसने लगती। लुल्ली इसका वजन तोलने के लिए थर्मामीटर पे बैठाती है। तभी मीटर टूट के इसका थोबड़ा तोड़ देता है। सभी मुर्गियां चारा को देख के पगला जाती हैं। चलो उधर। लेकिन ये हाथी का बच्चा सारा खाना चट कर जाता है। इसलिए बाकी की मुर्गियां इसको गिराने लगती हैं। साला मुर्गा पानी में गोता लगाता है। तभी पानी में गिर के सीधा पाताल लोक पहुंच जाता है। मोटके की हरकतों से पड़ोस की मुर्गियां इसकी अम्मा को ताना मारने लगती है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। पतलू प्रसाद कलुआ भालू के खाने को हथियाना चाहता है। गया। कलुआ उससे परेशान हो गया, इसलिए वह फोन बूथ में खाने गया। लेकिन पतलू प्रसाद टेलीफोन की टोटी से निकलकर कलुआ की रोटी खा गया। 5 मिनट। कलुआ ने उसकी नरकसी पकड़कर टोटी से निकाला और जंजीरों से बांधकर ताला लगाकर अब देख तू। लकड़ी से ठोककर खाई में फेंक दिया। लेकिन पतलू प्रसाद के पास हर चीज का सॉल्यूशन था और वह पात की तरह निकल गया। मुझसे कोई स्मार्ट। फिर पतलू प्रसाद ने देखिए धगाएं काट रही है हमको। दूरभाष यंत्र से कलुआ को पिकनिक पर जाते देखा माल आ गया। तो उसने रास्ते में फ्री की खाने वाली जगह बना दी। फिर क्या कलुआ ने अपनी चादर बिछा दी। पतलू टेबल के नीचे से सब कुछ खा रहा था। जूस पिला दो। आखिरकार पतलू सामने आया रुको जरा। और कलुआ को जादू दिखाया और बेवकूफ बनाकर डोनट खाया और तंबाकू छिड़क कर मुर्गी को निगल गया। क्योंकि मैं जानता हूँ। अभी बता दे भाई। बिल्ले के मुंह का निवाला सिल गटक जाती है। अजीब जानवर है। ये देख बिल्ला चूहे को गटकने चल देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? बिल्ला सिल को पैसे की बोरी समझकर पकड़ लेता है और चूहे के झोली में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों। तभी चूहा इसी झोली से लोहे को ढक देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। ये क्या हो गया? छोटा सिल बिल्ले से बचने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है। आजा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने